दिल्ली में सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर इन शांति दूतों ने जो शहर को जलाया, दंगे किए, उसके बाद भी आप चुप रहे। अब बेंगलोर में इन्हीं शांति दूतों ने घरों को जला दिया, पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, उनको जख्मी कर दिया और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, और अब भी चुप हैं। कब तक चुप रहोगे? अपना घर जलने का इंतजार कर रहे हो क्या? हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे, जो घटना हुई थी, वो सिर्फ एक प्रयोग था। उसी का अगला चरण है ये बेंगलोर की घटना। और अगर आप अब भी नहीं संभले, अब भी चुप रहे और अब भी कुछ नहीं बोला, तो ये पक्का है कि अगला नंबर आपका होगा। मैं उन मंदबुद्धि सेकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्हें बेंगलोर में हुई इस घटना में मंदिर को बचाते हुए ह्यूमन चैन दिखी, क्योंकि इन मंदबुद्धि लोगों को तो यही लग रहा होगा कि बेंगलोर में कांग्रेस के एमएलए जो दलित समाज से हैं, उनका घर खुद ही जल गया, खुद ही कुछ पुलिस वाले मर गए और खुद ही कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हो गए और खुद ही आसपास खड़ी हुई कारों में आग लग गई। इन घटिया न्यूज़ वालों को, चाहे वो द प्रिंट हो, डीएनए हो, वन इंडिया हो, एनी न्यूज़ हो, या फिर वो खबीज वाला एनडीटीवी ही क्यों ना हो, इन सबको तो सिर्फ यही दिखा कि मुसलमानों ने ह्यूमन चैन बनाकर मंदिर को बचाया। अबे मूर्खो, ये क्या तुम्हारा बाप बताएगा कि किससे बचाने के लिए ह्यूमन चैन बनाई गई? विशेष समुदाय के लोगों से बचाने के लिए ही ना। विशेष समुदाय क्यों? मुस्लिम समुदाय के लोगों से बचाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ह्यूमन चैन बनाने का नाटक किया। इस भांड मीडिया ने आपको ये नहीं बताया कि आखिर बेंगलोर के अंदर ये वायलेंस शुरू कहाँ से हुआ। बस यही बताया गया कि कांग्रेस के विधायक के रिलेटिव नवीन पी ने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर आपत्तिजनक कमेंट किया। इन्होंने ये नहीं बताया कि नवीन पी ने फेसबुक का एक कमेंट या फिर फेसबुक की पोस्ट आखिर क्यों की और कहाँ की। चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, नवीन पी ने अपना जो फेसबुक कमेंट किया था वो एक कटमुल्ले के फेसबुक पोस्ट के ऊपर था, जिसमें उस कटमुल्ले ने देवी लक्ष्मी की आपत्तिजनक फोटो शेयर की थी और इस फोटो के साथ साथ देवी लक्ष्मी और मोदी जी की आपत्तिजनक फोटो भी शेयर की गई थी। नवीन पी ने सिर्फ उस डरे हुए मुस्लिम जानवर की पोस्ट का जवाब देते हुए अपनी पोस्ट की थी। मतलब वो गंदी नाली का कीड़ा हमारे देवी देवताओं के बारे में जो मर्जी बोले, कोई बात नहीं, लेकिन जब उसका जवाब देते हुए प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोला गया तो ये सब आतंकवादी इकट्ठे होकर बेंगलोर में अपनी जादुई किताब से सीखी हुई हरकत करने लगे। ये डरे हुए लोग कितने ज़्यादा डरे हुए हैं कि जब मर्जी घरों को जला देते हैं, गाड़ियां फूंक देते हैं। ये कैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर किसी ने आपत्तिजनक कमेंट कर दिया तो तुम लोग घरों को जला दोगे, गाड़ियों को फूंक दोगे। भारत संविधान से चलता है, तुम्हारी जादुई किताब से नहीं चलता। और अगर तुम जाहिलों ने पुलिस कंप्लेंट करा ही दी थी तो घरों को आग क्यों लगाई, पुलिस वालों को क्यों मारा? वैसे तो तुम लोग संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हो। अब तुम्हारा संविधान खतरे में नहीं आया। हम लोग दिवाली पर अगर पटाखे भी चला लें तो उन खजीले से लिब्रांडू और सेकुलर्स के कलेजे छिल जाते हैं, और ये लोग घरों को आग लगा दें, गाड़ियों को जला दें तो इन लिब्रांडुओं और इन सेकुलर्स की आंखें फूट जाती हैं। अबे मूर्खों, जब मरोगे ना तो तुमको भी 72 हूरें नहीं मिलेंगी। काफिर थे, काफिर हो और काफिर ही मरोगे। अगर राम मंदिर के नाम पर हिंदू उन सब मौलानाओं के घर जला देते जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, तो अब तक ये भांड मीडिया और मुस्लिम पार्टी के नेता रो रो कर देश में गंदे नाले बहा देते। अब इनको ह्यूमन चैन दिख रही है। मुस्लिम पार्टी के नेताओं को तो जैसे सांप ही सूंघ गया है। वो बोले भी तो कैसे बोले, उनका तो वोट बैंक चला जाएगा ना। दलित विधायक का घर जलता है तो जले उनकी बला से। अब कहाँ गए जय भीम और जय मीम भोंकने वाले? ये सब लोग अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए अपने ही लोगों को स्वाहा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वैसे बेंगलोर में कितनी अच्छी प्लानिंग की गई थी कि एक तरफ तो ये कटमुल्ले घरों को जला रहे थे, गाड़ियां फूंक रहे थे, तो दूसरी तरफ इनका दूसरा गैंग पुलिस वालों से उस फेसबुक पोस्ट की कंप्लेन कर रहा था, और तीसरा गैंग ह्यूमन चैन बनाकर मंदिर को बचाने का नाटक कर रहा था। वाह, क्या गजब की प्लानिंग है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि सब कटमुल्ले खुद ही
अपने घरों से निकल कर बेंगलोर की सड़कों पर शांति शांति खेलने निकल गए हों। इनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में मैसेज करके वहां बुलाया गया और इस घटना को अंजाम दिया गया। ये लोग दिल्ली में पत्थरबाजी करने के बाद लाइब्रेरी में पढ़ने बैठ जाते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करके दिल्ली में कोरोना में भरपूर योगदान देने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने लगते हैं। और अब बेंगलोर में घरों को आग लगाकर, पुलिस वालों को मारकर, गाड़ियां फूंक कर मंदिर को बचाने लग गए। ये सब नाटक तुम्हें सपोर्ट करने वाले दलाल मीडिया के चैनल्स को दिखता होगा, या फिर मुंह में गोबर जमाए सेकुलरिज्म की बीमारी से ग्रसित मंदबुद्धि लोगों को दिखता होगा। इन मुट्ठी भर लोगों के अलावा पूरे देश में, पूरी देश की जनता को तुम लोगों की सच्चाई अच्छी तरह से पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कांड के पीछे 370, 3 तलाक या फिर राम मंदिर का गुस्सा हो। जहां तक हमें पता चला है, इस कांड के पीछे भी पीएफआई का ही हाथ है। पीएफआई के लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग करके मुसलमानों को फिर से पैसा बांटकर इस घटना को अंजाम दिया। इनकी प्लानिंग प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा भी समझ सकता है। दिल्ली के दंगों में पूरी प्लानिंग ये थी कि ट्रंप जब भारत में आएंगे तभी इन दंगों को शुरू किया जाएगा, जिससे भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हो सके। और अब बेंगलोर के इस कांड के पीछे भी यही कहानी है कि किसी भी तरह से 15 अगस्त यानी कि भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बवाल जरूर करना है। जिस तरह से दिल्ली दंगों के अंदर पुलिस को टारगेट किया गया था, उसी तरह से बेंगलोर की इस घटना के अंदर भी पुलिस को ही टारगेट किया गया है। और अगर बेंगलोर पुलिस इनको रिटेलिएट करती और अपने बचाव में कुछ कटमुल्लों को 72 हुरों के पास भेज देती तो उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता। ये फिर से इंटरनेशनल मीडिया में रो रो कर घड़ियाली आंसू दिखाते कि देखो भारत के मुसलमानों को कितना मारा जा रहा है, कितना सप्रेस किया जा रहा है, उनके ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है, पर उनकी ये प्लानिंग सक्सेसफुली नहीं हो पाई। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन मुट्ठी भर लोगों को सरकार जेल में क्यों नहीं डालती है, फांसी पर क्यों नहीं लटका देती है। भारत में टोटल कितने उपद्रवी होंगे इस तरह के? 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000? इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। तो एक सख्त कानून बनाकर इन सब को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? इन सबको देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर फांसी पर क्यों नहीं लटका दिया जाता? चाइना की तरह इनकी जादुई किताब में अपने हिसाब से बदलाव क्यों नहीं किए जाते? ये उपद्रवी लातों के भूत हैं, बातों से बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और यार सब कुछ सरकार ही करेगी क्या? आप लोग कुछ नहीं करोगे? आप लोग क्यों इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? क्यों अपने लोगों से इस बारे में बात नहीं करते? आप लोगों को, इन जाहिलों को उनकी भाषा में जवाब देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पर कम से कम सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ आवाज तो उठाओ, लोगों को इनके बारे में अवेयर तो करो। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको ये लगता है कि इन शांति दूतों को भारत में और पूरी दुनिया में बिना वजह ही टारगेट किया जाता है। और ऐसे लोग भी देखे हैं जो हिंदुओं के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन लोगों की घटिया हरकतों पर बात करने से भी बचते हैं। किस तरह का डर है इनको? शायद यही कि इस ग्रुप के अंदर जो हिंदू सेकुलर लोग हैं उनसे इनके रिश्ते ना खराब हो जाएं। तो यार तुम लोग ना सिर्फ अपने नकली रिश्ते ही निभाओ, बाकी जो लोग हैं वो खुद भी ऐसी घटनाओं के प्रति अवेयर रहें, दूसरे लोगों को भी अवेयर करें, लोगों से बात करें, हो सके तो सेकुलर लोगों की बंद आंखों को खोलने का प्रयास भी करें। ऐसा करके आप देश की सुरक्षा में अपना योगदान ही देंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि बेंगलोर में हुई इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। जय श्री राम।